सभी भक्तों को राम राम। आज सर्वप्रथम श्री श्री गुरु साहेब धाम मलाजपुर के महंत जी हनुमंत सिंह, लक्षित सिंह, संतों की नगरी चिंध्या साध बाबा की नगरी चूड़िया पधारे। हमारे द्वार पधारने पर सह परिवार ने उनका आत्मीय स्वागत किया गया। उनकी आरती उतारी गई, आरती उतारी, चरण पखारे गए, उनका आत्मीय स्वागत किया गया। इसके बाद उन सह परिवार ने उनकी आरती उतारने के बाद तिलक आरती किया, माला अर्पण किया एवं श्रीफल श्रीफल भेंट कर उनका आत्मीय अभिनंदन किया गया। जय बोलो गुरु साहेब बाबा की जय। उनके चरणों हमारे द्वार पर पड़े, आज हमारा घर धन्य हो गया। ऐसे परम पूज्य महंत जी के द्वारा नवमी तिथि को नवमी दशहरा पर गुरु साहब दरबार मलाजपुर गादी बदली गई एवं विधि विधान से गुरु महाराज की गादी का पूजन किया गया। इसके बाद चंदन, तिलक, आरती, नौबत सारा काम हाथों से हनुमंत जी के द्वारा किया गया। यह परम पूज्य महंत जी के द्वारा विधि विधान से दशहरा खेलन की जो परंपरा है, गाड़ी श्रृंगार के साथ गाड़ी में सवार होकर अपने राष्ट्रीय पोशाक पहनकर लोग अपनी सेनाओं के साथ में पंच हथियार रखकर ढाल तलवार आगे आगे सिपाही लोग चलते हुए, पीछे महंत जी की गाड़ी, उसके पीछे संपूर्ण मलाजपुर के लोग अपने अपने वाहनों से गुरु महाराज के दशहरा खेलन के लिए पूजन करने के लिए कटकी की ओर निकल पड़ते हैं। इसके बाद इससे पूर्व महंत जी के द्वारा अपने पूरे राष्ट्रीय ठाट सबाट के साथ, राजपूताना पगड़ी के साथ, अपने जेवरात हीरे जवाहरात पहनने के बाद तैयार होते हैं और सभी लोगों को आशीर्वाद देते हुए सभी भक्तों के साथ, सभी श्रद्धालुओं के साथ, सभी ग्रामवासियों के साथ निकल पड़ते हैं। यहाँ पर चिंध्या साध बाबा चूड़िया की भी एक समाधि आती है, जहाँ पर भी नौवीं दशहरा कुछ संत चिंध्या साध बाबा 1912 को जीवित समाधि ले लेते हैं। तब से चिंध्या साध बाबा की भी गादी को बदला जाता है, नौबत पूजा होती है, भजन भक्ति होती है, आरती होती है और प्रसादी का वितरण होता है। यहाँ पर गादियों में सभी के सहयोग से यहाँ पर नौबत पूजा, गादी परिवर्तन, कपड़े वस्त्र परिवर्तन होते हैं बाबा का शयन स्थान पर और सभी श्रद्धालुओं की उपस्थिति में आरतियाँ होती है। जय चिंध्या साध बाबा चूड़िया वाले, उनकी भी बड़ी महान कृपा है। यह भी निहंग की गादी है, निरंकार गादी है, तपोबल की गादी है। उनका भजन भी है यह गादी निहंग की बाबा अटल धाम संतों की। सभी संतों की उपस्थिति में यह भव्य का कार्य, आरती, पूजन, गादी परिवर्तन, ये परंपरा 111 वर्ष से चलते आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरे ग्राम के लोग उपस्थित हुए, उनके द्वारा आरती, भजन, भक्ति, भाव घोर, मृदंग, नगाड़ा सारे आपके समक्ष हो रहा है। ये आप देखते जा रहे हैं। यह भी लीलाएं साध बाबा की बड़ी परम भक्तियों की लीलाएं हैं, परम श्रद्धालुओं की भक्ति की लीलाएं हैं। आप देख रहे हैं यह साध बाबा की जीवित समाधि है। हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज आज भी विधि विधान से संपूर्ण कार्य करते हैं। इस बीच गुरु साहब दरबार के माता जी पूज्य उर्वशी बहन, उर्वशी माता जी, अन्नपूर्णा बहन, हमारे धाम, हमारे द्वार, हमारे गुरु महाराज के शिष्यों के द्वार संतों की नगरी चूड़िया पधारे। यह चूड़िया संतों की नगरी है। यहाँ पर भी दीपमाला जलाया जाता है। यह साध बाबा की समाधि है, जहाँ पर उन्हें जीवित समाधि ली है। यहाँ पर यह गुजरात का डेरा है, यह संतों की गादी है, यह गुरु साहब बाबा का दरबार है। यह नौबत पूजा का कार्यक्रम है, विधि विधान से पूजा होती है। यह दशहरा खेलने के बाद वापस आते हैं। इस प्रकार यहाँ जहाँ गुरु महाराज की जन्मस्थली है वहाँ का स्थान है। जब जाने से पूर्व महंत जी जो है चंद सिंह महाराज अपने नाती और उनको श्रृंगार करवाते हैं। भक्तों के द्वारा गुरु महाराज का आशीर्वाद लेते हुए गुरु महाराज गादी पर विराजमान। नौबत पूजा
अमेरिका से पधारे हुए हमारे भक्तगण पूज्य डॉक्टर करतार सिंह जी, उनकी बेटी पूज्य महंत जी, नाती जी शिव स्वरूप सिंह जी, उनके पुत्र राजा जनक विदेही पुरुष लक्ष्य सरकार, गुरु महाराज लक्ष्य सिंह जी, छोटे सुपुत्र शिव स्वरूप जी, उनके पुत्र माँ शिव जी, लक्ष्य सिंह जी, महंत जी तेलंगाना जब पहुँचे थे तब उन्हें यह पोशाक धारण की थी। यह तेलंगाना का उनका वस्त्र है, जहाँ पर उनने अनेकों प्रकार से भक्तों को आशीर्वाद दिया। रथ पर सवार होकर सुंदर शोभा यात्रा में शामिल हुए। दूर दूर से भक्त लोगों ने उनके दर्शन किए। यह उनके गुजराती पोशाक है, यह मध्य प्रदेश पोशाक है। ये भक्त लोग है, यह समाधि है। गुरु महाराज चूड़िया पधारे, रक्षाबंधन का है। होशंगाबाद पधारे गुरु महाराज, चूड़िया पधारे गुरु महाराज, चूड़िया पधारे गुरु महाराज। ये चूड़िया के संतों है, सात बाबा के वंशज स्वर्ण सिंह पूजा करते हुए भक्तों के द्वारा उनके यह पूजा के लिए नौबत पूजा के लिए तैयार हुए। यह समाधि सात बाबा की, बारिक महाराज, किशन महाराज, चिंध्या सात बाबा समाधि चूड़िया, गुरु महाराज। यह फोटो गोदड़ी की है, यह चिंध्या सात बाबा की समाधि है। एक लक्ष्य सरकार का संस्कार गुरु महाराज की समाधि है। माता जी गौशाला के पूजन करते हुए, महंत जी नर्मदा के पूजन करने के लिए जाते हुए आशीर्वाद देते हुए गुरु महाराज का दिव्य मंदिर। गुरु महाराज नर्मदा पूजन करते हुए भक्तों के साथ गुरु महाराज नर्मदा पूजन के लिए निकले। शिव स्वरूप सिंह जी, या शिव स्वरूप जी महंत, चिंध्या सात बाबा की समाधि। बाबा ने 1911 में जीती समाधि चूड़िया में ली, जिनका भी भव्य मंदिर है। आज देख रहे हैं, यह सात बाबा का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। जीती जागती समाधि 1912 में बाबा ब्रह्मलीन हो गए। ये उनका भव्य मंदिर, जहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा 25 नवंबर को भव्य 3 दिवसीय मेला लगेगा, जहाँ पे दूर दूर से लोग भक्त लोग पधारते हैं और मेला में शिरकत होकर सात बाबा के दर्शन करके मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पर संपूर्ण घी का भंडारा होता है। आप ये देख रहे हैं भव्य दिव्य मंदिर, यह सात बाबा का मंदिर है। यहाँ पर प्रतिवर्ष कार्तिक के माह वैकुंठ चौदस को 3 दिवसीय भव्य मेला लगता है। दूर दूर से भक्त लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, सात बाबा का दर्शन करते हैं और बाबा से मन्नत करते हैं और सारी उनकी मन्नत पूर्ण होती है। यहाँ पर कई जिलों से लोग दर्शन करने सात बाबा के मंदिर में पहुँचते हैं। यह सात बाबा की जीती जागती गादी है, निहंग की गादी है, अटल धाम संतों की गादी है। कठिन तपस्या करके, ब्रह्मचार्य का पालन करके, बिना जूता चप्पल के एक टाइम भोजन करके शाम को सिंगाजी आरती में पहुंचते हैं। ऐसी कठिन तपस्या करके उन्हें जीवित समाधि 1912 में जो प्रथम महामारी पड़ी थी, उसके बाद 1911 में प्रथम महामारी आई थी। उसके बाद 1912 में सात बाबा अपनी समाधि में विराजमान हो गए। तेलंगाना में संतों के साथ श्रीमद् भागवत पुराण में पधारे गुरु महाराज मलाजपुर वाले, उनकी स्मृतियाँ हैं। यह भागवत का पंडाल है, जहाँ पर भक्तों द्वारा इस प्रांगण में, सुंदर भागवत प्रांगण में डॉक्टर करतार सिंह द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण में पधारे गुरु महाराज। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सब संतों की उपस्थिति में मलाजपुर के महंत जी पधारे। यह सुंदर शोभा यात्रा, कलश यात्रा डॉक्टर करतार सिंह की भव्य तैयारी के बीच आप देख रहे हैं। पूरे आदिलाबाद स्टेट के छोटा सा ग्राम सोनाला में एक भव्य कलश यात्रा निकली, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। एक जैसे पोशाक में सारे सापा, 1100 कलश और सुंदर रथ यात्रा और झांकियों के साथ, राधा कृष्ण की झांकियों के साथ में यह कलश यात्रा निकाली गई। आप देख रहे हैं इस कलश यात्रा में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, अब सभी लोग शामिल हुए। कई ब्राह्मण लोग आए, कई महर्षि ऋषि मुनि आए और यह देखो ये झांकी निकल रही है राधा कृष्ण की, स्वयं
भगवान के रूप धारण करके इस झांकी में, सुंदर झांकियों में राधा कृष्ण विराजमान हैं। आप देख रहे हैं इस झांकी में राधा कृष्ण विराजमान हैं। हमारे पूजनी महंत श्री स्वरूप जी उर्वशी देवी इस कृष्ण रूप में, राधा रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। सुंदर झांकियाँ देख चल रही है, सभी भक्तगण चल रहे हैं। और यह कलश यात्रा 11 किलोमीटर की थी। एक बहुत ही सुंदर बात है कि कलश यात्रा 11 किलोमीटर की थी। सारी बाई को एक जैसी साड़ियाँ पहनी हुई थी, सारे के सिर पर कलश रखे हुए थे और भव्य कलश यात्रा 11 किलोमीटर की यात्रा थी। और भागवत का प्रांगण श्री गुरु साहेब चंदा इंडस्ट्रियल कॉटन फैक्ट्री तेलंगाना में भागवत 7 दिवसीय भागवत का आयोजन किया गया। डॉक्टर करतार सिंह जी हैदराबाद के द्वारा, उनके यही डॉक्टर गुरु साहब बाबा के यही डॉक्टर करतार सिंह चौहान के द्वारा इस भागवत को आयोजित किया गया। भव्य भागवत का आयोजन देखकर सभी देश प्रदेश के लोग एकत्रित हुए और इस 7 दिवसीय अमृत ज्ञान में शिरकत किया गया। मध्य प्रदेश से श्री गुरु साहेब धाम मलाजपुर के महंत जी भी इस भागवत में शिरकत हुए। उनके द्वारा भी 7 दिन तक इस भागवत का आयोजन था, जिसमें वो सम्मिलित रहे। पर हमारे डॉक्टर करतार सिंह चौहान द्वारा पूर्व में से ही श्रीमद् भागवत की भव्य तैयारी की गई थी। बड़ी सुंदर तैयारियों को देखकर लोग अपने छतों से, अपने घरों से निकलकर बाहर पुष्प वर्षा कर रहे थे। और इस पुष्प वर्षा के साथ साथ लोगों जलपान और भरी धूप में लोग जलपान करते हुए चले जा रहे थे। ना किसी के पैर में चप्पल थी, ना जूते थे, परंतु उस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसे मग्न हुए कि लोगों के सारा अपने जलते हुए पैर पर भी ध्यान ना गया और सारे लोग राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण, ओम श्री गणेशाय नमः, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवाय। आप देख रहे हैं भव्य गुरु साहब बाबा का रथ आ रहा है, ब्राह्मण देवता का रथ आ रहा है, जिसके द्वारा ये श्रीमद् भागवत का वाचन किया जाएगा 7 दिन तक। अब उनका रथ पधार रहे हैं, आप देख रहे हैं उनका भव्य रथ है। उस रथ में गुरु साहब दरबार के मालिक चंद सिंह महाराज पधारे हुए हैं। ब्राह्मण देवता वृंदावन से आए ऐश्वर्य जी महाराज भी इसी रथ में पधारे हुए हैं। आप देख रहे हैं बहुत सुंदर रथ है। जय गुरु साहेब बाबा की जय हो। और यार इसके बाद में संत महंतों की भी गाड़ी, परम पूज्य संतों की भी गाड़ी की लाइन लगी हुई है। बहुत सुंदर भव्य यात्राओं से आपने देख रहे हैं, इतना सुंदर दृश्य देखते ही बनता था। ऊपर से ड्रोन कैमरा मीडिया वाले लगे हुए थे, भव्य कैमराओं की आपने झांकियाँ देखी। मध्य प्रदेश की धरती से निकलते हुए गुरु महाराज ने पहले अपने धाम में, गुरु महाराज के धाम में गुरु साहब बाबा के चरणों में मत्था टेका, अगरबत्ती लगाई, जोत जलाई। इसके बाद यहाँ मध्य प्रदेश से वो लोग रात के 9 बजे भागवत के लिए निकलते हैं और सुबह 3 बजे तेलंगाना स्टेट पहुँच जाते हैं और सुबह ही वो श्रीमद् भागवत में सम्मिलित होते हैं। इससे पूर्व आप ये देख रहे हैं कि चूड़िया में कभी दूध मही मक्खन नहीं बिकता है, जहाँ पर माताएं बहनें आज भी निःशुल्क लोगों को दूध मही दही आज भी देती है, जिसका कोई शुल्क नहीं लेते हैं। यह परंपरा भी साधुभाव के रहते 1900 से बनाई हुई परंपरा आज भी चल रही है। और ग्राम चूड़िया में आज तक किसी भी माता बहना ने दूध मही दही मक्खन नहीं बेचा है। यह परंपरा लंबे समय से चलते आ रही, जिनने भी प्रयास किया वो आज भी इसके परिणाम भुगते हैं। आप देखिए ये माता द्वारा निःशुल्क मही ले जाती हुई और उसका कोई शुल्क नहीं लिया गया है। प्रतिदिन साधुभाव की भूमि से इस प्रकार दूध दिया जाता है। इसी संत चिंध्या साधुभाव की कृपा से सब कुछ हो रहा है, जहाँ पर आज भी दूध मही नहीं बिकता है। इसी संत की कृपा है, इसी संतों की कृपा है जो आज तक चूड़िया में किसी प्रकार का दूध मही नहीं बेचने का प्रयास किया गया है। संतों की नगरी में गुरु साहब धाम के मलाजपुर पधारे, उनका आत्मीय स्वागत किया गया। चिंध्या साधुभाव की समाधि है। श्री स्वरूप जी महंत जी चूड़िया पधारे, उनका भी स्वागत है। बाबा जी आशीर्वाद देते हुए हमारे
डॉक्टर करतार सिंह जी गुरु साहिब धाम मलाजपुर में पूजा दर्शन करने पधारे, उनका भी आत्मीय स्वागत है। आप देख रहे हैं उनका वाहन खड़े हैं, वो लोग जाने की तैयारी में हैं। पूज्य गुरु जी होशंगाबाद भक्तों की दुकान की ओपनिंग करने के लिए पधारे होशंगाबाद। उन्होंने अपने हाथों से रबारी की दुकान की ओपनिंग की गई और भक्तों ने उनके दर्शन किए। इसके बाद महंत जी वहाँ से चले और गुरु साहेब समकक्ष संत रामदास स्वामी के दरबार पहुँचे, जहाँ पर रामजी बाबा के दर्शन किए। महंत ने उनका आत्मीय स्वागत किया गया। राजस्थानी मिठाइयाँ, शुद्ध देसी घी से बनी हुई मिठाइयाँ, बंगाली खेले की मिठाइयाँ किया, जहाँ पे महंत जी ने अपने हाथों से यहाँ पर पधारे भक्तगण आप देख रहे हैं। रेलवे स्टेशन को भक्तों के द्वारा चिंध्या साध बाबा की समाधि पर त्रिशूल दान किया और त्रिशूल की स्थापना की महंत जी के द्वारा। भव्य मंदिर साध बाबा का, उनकी कृपा, उनकी लीलाएं अपरंपार है। सदा उनकी जय हो, सदा उनकी जय हो, सदा उनकी जय हो, सदा उनकी जय हो। महंत जी मलाजपुर दरबार के चिंध्या साध बाबा की समाधि, जहाँ पर कला त्रिशूल लगाते हुए भक्तों के द्वारा